तो अगर किरण सिंह चाह लें तो एक दिन में रोशन रोही बाहर आ जा सकते हैं। केस जो है जो ट्रायल पे चला गया है, केस हाई कोर्ट चला गया है, कहते हैं कि अब बेल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर केस ट्रायल पे भी रहता है, हाई कोर्ट से भी बेल हो सकता है और हो जाता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि बेल होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। ट्रायल के अनुसार ट्रायल के अंदर भी बेल होता है। तो देखिए अगला जो डेट अगर आप लोगों के पता है और नहीं पता है तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अगला कौन सा डेट है और कौन सा तारीख पड़ा है जिसमें रोशन रोही बाहर आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किरण सिंह चाह लें तो बहुत जल्द रोशन रोही एक दिन में बाहर आ सकते हैं। रोशन रोही के वकील कहते हैं कि हम रोशन रोही को बहुत जल्द बाहर निकाल लेंगे, लेकिन वहीं पे किरण सिंह का जो एडवोकेट हैं, वकील हैं, वो कहते हैं हम रोशन रोही को निकलने नहीं देंगे, क्योंकि धाराएं उस पर लगी हुई है रोशन रोही पर 376। और पोक्सो एक्ट जिस पर लग जाता है भैया, उसका तो भैया परेशानी बढ़ ही जाता है। और रोशन रोही पे वही मैटर लगा हुआ है, वही एक्ट लगा हुआ है, वही धारा लगा हुआ है 376, जिसको कहते हैं पोक्सो एक्ट। अब इस पूरी मामले पे आप लोगों से साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं। एमबी न्यूज पर आप देख रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जब दो तरफा केस होता है, केस तो एक तरफ से हुआ है, किरण सिंह कर रही है रोशन रोही पर, लेकिन इतना दिन खींचने के बाद जिस तरीके से मैटर सामने आप लोगों को देखने को मिला होगा कि 23 तारीख को रोशन रोही जी बाहर आ रहे हैं, 23 तारीख को एकदम जो कह सकते हैं आपकी एकदम माहौल एक बना हुआ था रोशन रोही जी के फैन के द्वारा, रोशन रोही जी के चाहने वालों के द्वारा, रोशन रोही जी के सपोर्ट के द्वारा, कि भाई रोशन रोही जी 23 तारीख को बाहर निकलने वाले हैं। लेकिन रोशन रोही जी बाहर नहीं निकले। एक रोशन रोही जी का जो विरोध कर रहे थे, अभी फिलहाल के डेट में लग रहा है कि रोशन रोही जी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, जिनका नाम है बीरू किशन, वो भी आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि 15 दिन के अंदर हम रोशन रोही को निकलवा देंगे। अब 15 दिन के बाद निकलेंगे कि 15 महीने के बाद निकलेंगे कि 3 साल के बाद निकलेंगे, ये तो ना तो बीरू जान सकते हैं और ना ही उनके एडवोकेट। अगर इस मामले पे पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर किरण सिंह चाह लें तो एक दिन में रोशन रोही बाहर आ जा सकते हैं। जी हाँ, और मुझे भी जिस तरीके से ये मैटर चलता हुआ दिख रहा है, फिर वही दिन आने वाला है जो पिछले साल शायद यही सब टाइम था और पिछले साल ये मैटर आया था कि रोशन रोही किरण सिंह दोनों में विवाद हुआ, केस हुआ, एफआईआर हुआ, सोशल मीडिया पे चर्चा हुआ, सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से वीडियो वायरल हुआ कि रोशन रोही किरण सिंह अलग हो रहे हैं। और वैसे होते होते का रोशन रोही किरण सिंह में शादी भी हो गया, दोनों एक साल साथ भी रह चुके हैं, और फिर ये मैटर सामने आ गया कि रोशन रोही पर लग गया 376 पोक्सो एक्ट। तो भैया ऐसा है, मुझे तो लग रहा है कि ये सब चर्चा में रहने के लिए किया जा रहा है। और उसके बाद अब दोनों में मैटर मुझे समझ में आ रहा है कि लगता है अब दोनों में सुलह होगा, दोनों में मैनेज हो जाएगा और फिर दोनों एक साथ हो जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, राय विचार कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से मामला देखा जा रहा है। हाँ, एक चीज और है कि केस जो है जो ट्रायल पे चला गया है, केस हाई कोर्ट चला गया है, कहते हैं कि अब बेल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर केस ट्रायल पे भी रहता है, हाई कोर्ट से भी बेल हो सकता है और हो जाता है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि बेल होगा ही नहीं, ऐसा नहीं। ट्रायल के अनुसार ट्रायल के अंदर भी बेल होता है। तो देखिए अगला जो डेट अगर आप लोगों के पता है और नहीं पता है तो बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अगला कौन सा डेट है और कौन सा तारीख पड़ा है जिसमें रोशन रोही बाहर आने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किरण सिंह चाह लें तो बहुत जल्द रोशन रोही एक दिन में बाहर आ सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि इनकी गवाही होगी, इनके सपोर्टर की गवाही होगी, इनके परिवार की गवाही होगी। और गवाही में अगर रोशन रोही के पक्ष में अगर बोला जाएगा कि नहीं हम केस को हटा लेते हैं या अब ख़त्म कर देते हैं, रफा दफा कर देते हैं, तो बहुत जल्द ही कि रोशन रोही का बेल हो जाएगा। लेकिन अगर किरण सिंह नहीं चाहें और जिस तरीके से अभी वो लड़ रही हैं, अगर उस तरीके से टाइट रहें तो रोशन रोही के बेल में मुश्किलें बढ़ सकती है और रोशन रोही इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकते हैं। तो इस पर आप लोगों का क्या राय विचार है? जो हमारे बुद्धिजीवी ऑडियंस लोग देख रहे होंगे, जिनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होगा, जो कोर्ट कचहरी धाराओं के बारे में जिनको जानकारी है, वो अपना राय विचार कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।